साथियों, इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ेंगे हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में दो पार्ट पढ़ेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। यहां से हमेशा नीट में या सीईटी में या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। साथियों, देखिए कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। यहां पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के दो अप्रोचेस है। पहला अप्रोच है इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी कि यथास्थित कंजर्वेशन, उसे ऑन साइट कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। साथियों, अप्रोचेस ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सिटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन क्या होता है? व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम इट्स बायोडायवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स बायोडायवर्सिटी कौन से होते हैं? आपने इसके पहले वीडियो में देखा होगा कि जेनेटिक लेवल होती है बायोडायवर्सिटी की, स्पीशीज लेवल होती है बायोडायवर्सिटी की, और इकोसिस्टम लेवल भी होती है बायोडायवर्सिटी की। ये सभी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। वी सेव एंटायर मतलब होल फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज इन सिटू और ऑन साइट कंजर्वेशन। यथास्थिति का संरक्षण देना उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। दूसरा अप्रोच है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का एक्स सिटू ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी कि पर स्थान पर, पर स्थल पर। मतलब however when there are situation, ऐसी स्थिति होती है where an animal or plants, यानी कि plants और animal is endangered or threatened। मतलब क्या होता है? organism facing a very high risk of extinction in the wild in the near future। आने वाले समय में प्लांट हो या एनिमल ये फेसिंग कर रहा है हाई रिस्क एक्सटिंक्शन का, खत्म होने का, एंड नीड्स अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, उसे एक्स सिटू यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं। और ये कंजर्वेशन डिजायरेबल अप्रोचेस होते हैं। साथियों, आगे बात करेंगे कि इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि ऑन साइट यथास्थिति संरक्षण किसी भी प्लांट हो या एनिमल स्पीशीज को कैसे मिलता है। तो देखिए, फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मतलब डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के बीच संघर्ष होता है। कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हुए मेनी नेशंस फाइंड इट unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth। डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष का सामना करते हुए कई राष्ट्र, कई नेशंस इसे अवास्तविक और इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से अपनी सभी क्या लिखा है बायोलॉजिकल वेल्थ, जैविक संपत्ति को कंजर्व करने के लिए साध्य नहीं कर पाते। यही लाइन का यहाँ पर अर्थ होता है, मीनिंग होता है। देखिए, invariably the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available। मतलब अचल रूप से एक्सटिंक्शन होने से बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रही ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज की संख्या उपलब्ध कंजर्वेशन रिसोर्स से कहीं अधिक है। इस पिक्चर में देखिए कि इन सिटू कंजर्वेशन यथास्थिति संरक्षण इसे कहते हैं। मित्रों, आगे देखते हैं कि ऑन अ ग्लोबल बेसिस, वैश्विक स्तर पर दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय इमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। क्या होता है कि वैश्विक स्तर पर ये जो कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है, कई कंजर्वेशनिस्ट इन्होंने ये बताया है, क्या बताया है कि कंजर्वेशनिस्ट यानी कि दे आइडेंटिफाइड फ्रॉम मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट regions
with a very high level of species richness and high degree of endemism। इसका मतलब समझेंगे दोस्तों। ये एंडेमिज्म क्या होता है? एंडेमिज्म that is the species confined to that region and not found anywhere else। मित्रों, एंडेमिज्म का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज एक ही स्पॉट पर होती है, कई दूसरे स्पॉट उस स्पीशीज के नहीं होते। जैसे आप इस एग्जांपल से समझेंगे कि एशियाटिक लॉयंस सिर्फ गिर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया गुजरात में स्थित है, यही पाया जाता है। कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, विश्व में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। रेड पांडा ये आपको मिलेगा सिर्फ ईस्टर्न हिमालयाज और साउदर्न चाइना में, और साइकस प्लांट स्पीशीज जैसे। ये देखिए कि ये एशियाटिक लॉयन नहीं, ये कंगारू है। ये रेड पांडा है, ईस्टर्न हिमालय और साउथ वेस्टर्न चाइना में मिलता है, और साइकस की स्पीशीज भी ये हिमालयन रेंज में पाई जाती है। इसे एंडेमिज्म कहते हैं, मतलब स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, उसे एंडेमिज्म कहते हैं। यहाँ पर आपको एक गौर करना चाहिए इस कंसेप्ट पर, एंडेमिज्म क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनिशियली 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वेयर आइडेंटिफाइड बट subsequently 9 more have been added to the list। पूरे विश्व में टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड में 34 है, इसमें भी एडिशन हुआ है। ये डेटा आपको एडिशन होते रहता है, याद रखना। जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वो ही आपको नीट में पूछेंगे। पूरे विश्व में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 34 है, याद रखिए प्यारे दोस्तों। दीज हॉटस्पॉट, जो भी 34 हॉटस्पॉट्स है पूरे विश्व में, आर आल्सो रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ये सभी हॉटस्पॉट्स में हैबिटेट का लॉस हो रहा है। जहां पर भी स्पीशीज का हैबिटेट होता है, यहां पर भी हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं, याद रखिए। आगे देखते हैं साथियों, थ्री ऑफ दीज हॉटस्पॉट। इसके पहले हॉटस्पॉट की बात की है कि 34 हॉटस्पॉट्स में 3 हॉटस्पॉट्स कौन से हैं? इंडिया में वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन ये देखिए इस पिक्चर में कि वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक हॉटस्पॉट माना है। यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी का रिचनेस ज्यादा है। दूसरा हॉटस्पॉट है इंडो बुर्मा, ब्रह्मदेश बोलते हैं उसे। ये इंडिया का कोई पार्ट, और ये ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मदेश। एंड थर्ड हॉटस्पॉट इज हिमालय। ये देखिए तीसरा हिमालयन रेंज बोलते हैं उसे। कवर्स आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। ये भारत के हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स है। मेरे प्यारे भाई और बहन, all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the earth's lands। पूरे अर्थ में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड कवर करते हैं, और द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर ऑफ एक्सट्रीमली हाई। इस हॉटस्पॉट में कई ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है, and strict protection of these hotspots could be reduce the ongoing mass extinction almost 30%। इस लाइन का मीनिंग समझेंगे दोस्तों। क्या होता है इस लाइन का मीनिंग? ऑल्दो यानी कि यदि भी सभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एक साथ पृथ्वी के 2% से भी कम अर्थ लैंड्स कवर करते हैं, ये हॉटस्पॉट सामूहिक रूप से नंबर ऑफ स्पीशीज अधिक है, और इन हॉटस्पॉट की स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन चल रहे हैं। बड़े पैमाने पर एक्सटिंक्शन होने का लगभग 30% तक रिड्यूस करते हैं। ये लाइन ये कह रही है आपको। मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, इन इंडिया, भारत की बात करते हैं,
इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स। इंडिया में कई बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स है। ये रिच रीजन्स लीगली प्रोटेक्टेड है, ये पूरे कानून से सुरक्षित है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी यहाँ पर भी कानून लगता है भारत का। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए ये पूरे इंडिया का मैप आपके लिए दिया है। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। इसमें ये डेटा, इसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है आपको ये प्रमाण मानना पड़ेगा। इसमें 14 बायोस्फीयर्स इसके अलावा और है, लेकिन जो बुक में छापा है इसके यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है दोस्तों। 19 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया की बात चल रही है यहाँ पर दोस्तों। इंडिया हैज आल्सो ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। भारत को इतिहास है धार्मिक और परंपरा का, और ये इतिहास एम्फेसाइज करता है, जोर देता है प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। नेचर यानी कि ये प्रकृति का कैसा संरक्षण करना चाहिए, ये आपको धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भारत में है, और भारत में ये संभव होता है। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स को जीव मंडल का साठा कहते हैं। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब नो आउटसाइड स्पीशीज अलाउड। बाहर की स्पीशीज को वहां पर परमिशन नहीं है। कंजर्वेशन एंड रिसर्च पर्पस ये बायोस्फीयर रिजर्व का एम होता है। तीसरा, बायोस्फीयर रिजर्व में टेरिस्ट्रियल, मराइन और कोस्टल इकोसिस्टम होती है। बायोस्फीयर रिजर्व्स ये डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है? देखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन होता है, यहां पर कोई ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं होती। दूसरा जोन होता है बफर जोन, लिमिटेड ह्यूमन की एक्टिविटी ये परमिट की जाती है। और बायोस्फीयर रिजर्व में आखिरी जोन होता है मैनिपुलेशन जोन, सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज यहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि नेशनल पार्क 19 है, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं उसे। 90 है, नो आउटसाइड स्पीशीज अलाउ की जाती है। प्लांट की, एनिमल की कोई भी स्पीशीज अलाउ नहीं की जाती। नेशनल पार्क ऐसा एरिया होता है, स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। रैंडम एक्सेस टू द जनरल पब्लिक इज नॉट अवेलेबल। सामान्य लोग उस नेशनल पार्क में नहीं जा सकते। और नो प्लांट कटिंग, यहाँ नेशनल पार्क में कोई भी प्लांट कटिंग नहीं होता। नो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल अलाउड, यानी कि प्राणियों को चरने की अलाउ नहीं होती राष्ट्रीय उद्यान में। और आखिरी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। भारत में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। और ये सेंचुरीज नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स वेयर पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी कि प्लांट्स और एनिमल की नेचुरल हैबिटेट, प्लांट की कटिंग और एनिमल्स की पोचिंग यानी कि छुपी शिकार यहाँ पर प्रतिबंधित होती है। और यहाँ पर कौन से रिस्ट्रिक्शन होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस आर लेस, कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एंड ओपन टू विजिटेशंस बाय द जनरल पब्लिक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जनरल पब्लिक विजिट कर सकती है। ये सेफगार्ड्स पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स यहाँ पर पाई जाती है। विशिष्ट बर्ड्स की स्पीशीज और एनिमल्स की स्पीशीज वहां पर पाई जाती है। ये तीनों आपने पढ़ लिया, यहां से भी क्वेश्चन बिलोंग करते हैं प्यारे दोस्तों। मेरे साथियों, इन मेनी कल्चर्स, बहुत सारे संस्कृतियों में ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वेयर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वेयर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। यानी कि कई पवित्र ओपन होते हैं, कई कल्चर्स में पवित्र ओपन होते हैं। कैसे? टोटल प्रोटेक्शन पब्लिक से दिया जाता है, लोगों से दिया जाता है। कैसे? सैकर्ड ग्रोव्स यानी कि पवित्र ओपन,
इंडिया की यहाँ पर बात करते हैं, भारत की। सैकर्ड ग्रूज यानी कि पवित्र उपवन फाउंड इन खासी एंड संतिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय भारत का एक राज्य है। इस राज्य में खासी और जैतिया हिल्स पाए जाते हैं। वहां पर पवित्र ओपन पाए जाते हैं। ये लोगों द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, पब्लिक द्वारा। इसे वेनरेटेड यानी कि आदरयुक्त लोगों से प्रोटेक्शन किया जाता है। याद रखें मेरे नन्हे प्यारे भाई और बहन। अरावली हिल्स इन राजस्थान, यहां पर देखिए अरावली हिल्स राजस्थान में भी पवित्र ओपन ये प्रोटेक्ट करते हैं वहां के लोग। और वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहां पर भी सैकर्ड ग्रूव्स यानी कि पवित्र उपवन लोगों द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और ये पवित्र उपवन से कोई भी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को खतरा नहीं होता। याद रखिए प्यारे दोस्तों। ये वेस्टर्न घाट की जब बात करते हैं साथियों, वेस्टर्न घाट गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। इसके पहले भी वीडियो में आपने वेस्टर्न घाट की बात की है, एम्फीबियन स्पीशीज की। मित्रों, द सरगुजा एंड बस्तर एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, चांदा एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। सरगुजा, बस्तर और चांदा पहले मध्य प्रदेश में थे। अभी सरगुजा और बस्तर छत्तीसगढ़ में है। सिर्फ चांदा एरिया मध्य प्रदेश में है। यह नया स्टेट बना है छत्तीसगढ़। याद रखना, आप न्यू इंफॉर्मेशन के लिए कितने अलर्ट है, यहाँ पर आपको नीट में पूछेंगे। सरगुजा और बस्तर याद रखिए छत्तीसगढ़ में है। चांदा अभी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश स्टेट का डिवीजन हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर, चांदा ये एरिया। यहाँ पर भी पवित्र ओपन है यानी कि सैकर्ड ग्रूव्स है। वहां के ट्राइबल्स लोगों ये आपको क्या करते हैं, पवित्र ओपन मानते हैं। वहां पर कोई भी प्लांट्स की कटिंग नहीं होती, एनिमल्स की हंटिंग नहीं होती उस एरिया में। बात करते हैं मेघालय, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। वहां पर भी सैकर्ड ग्रूव्स आर लास्ट रेफ्यूजीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट। आपको नीट में पूछेंगे, एग्जाम में पूछेंगे कि लास्ट रेफ्यूजीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स वहां पर पाए जाते हैं। कई आपको कहां पर भी नहीं मिलने वाली प्लांट्स की स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स वहां पर पाए जाते हैं मेघालय। मेरे नन्हे दोस्तों, अब बात करेंगे अप्रोच एक्स-सिटू कंजर्वेशन। पर स्थान पर स्पीशीज का, प्लांट और एनिमल स्पीशीज का संरक्षण कैसा करते हैं देखेंगे। ये एक्स-सिटू अप्रोचेस में ये अप्रोच थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जो भी खतरे में प्लांट की स्पीशीज है, एनिमल्स की स्पीशीज है, ये वहां से बाहर निकाली जाती है जहां पर भी वे रहते हैं। और कहां पर रखी जाती है, इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड। उन्हें संरक्षण दिया जाता है, स्पेशल केयर की जाती है, यानी कि उनकी देखभाल की जाती है। जो भी स्पीशीज थ्रेटन्ड एनिमल्स हो या प्लांट, उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल केयर करते हैं, उसे एक्स-सिटू कंजर्वेशन करते हैं। पर स्थान पर ये कौन से होते हैं, एग्जाम्पल नीट में पूछते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, प्राणी संग्रहालय कहते हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स, वनस्पति उद्यान कहते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पस। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का पर्पज सर्व कौन करते हैं, जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी। मित्रों, देयर आर मेनी एनिमल्स, धरती पर कई एनिमल्स हैं दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, के एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन द जूलॉजिकल पार्क। आपको जो भी एक्सटिंक्ट नामशेष होने जा रही एनिमल्स की स्पीशीज आपको जूलॉजिकल पार्क में मेंटेन की जाती है। एक्स-सिटू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड कौन से होते हैं, आपको नीट में पूछेंगे या कहीं तुम्हारे स्टेट की एग्जाम में पूछेंगे कि जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क कहेंगे, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक, एक्वेरियम, ये क्या होता है, पर स्थान पर उनका कंजर्वेशन होता है। सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन, ये भी यहाँ पर पूछेंगे। मित्रों, आगे बात करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स एक्स-सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीशीज इज एनक्लोजर्स। जो भी खतरे में आ रही स्पीशीज ये एनक्लोज में प्रोटेक्ट की जाती है। कैसे,
नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड मतलब endangered species can be preserved in a viable and fertile condition for long periods using cryopreservation technique. ये नया वर्ड आपके लिए, क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक क्या होता है। उस क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इंजर्ड स्पीसीज के प्रिजर्व किए जाते हैं, जीवित रखे जाते हैं फर्टाइल कंडीशन में दीर्घ काल में, उसे क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं। दोस्तों, क्रायोप्रिजर्वेशन ये मेथड है, ये लाइव सेल्स, लाइव टिश्यू एंड अदर बायोलॉजिकल सैंपल इन अ डीप फ्रीज टेम्परेचर्स एंड स्टोरेज और प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसे क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं। कोई भी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का गैमेट्स का, सीड्स का सैंपल कॉमनली -196 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रिजर्व किया जाता है। याद रखिए कितना, -190 एट सच टेम्परेचर, ऐसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट सेल टेम्परली स्टॉप होती है, सेल कोई भी एक्टिविटी नहीं करती, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं। मेरे नन्हे दोस्तों, एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यानी कि रिप्रोड्यूस किए जाते हैं यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक मेथड्स। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक में गैमेट्स एंडेंजर्ड स्पीसीज के प्रिजर्व किए जाते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक में इन आप जानते हैं कि सिंगल सेल से होल प्लांट बना दिया जाता है, वहां पर सीड का जर्मिनेशन, सीड की डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं, सिंगल सेल्स पे होल प्लांट बना दिया जाता है। आगे क्या लिखा है, सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स, जितने भी जेनेटिक स्ट्रेन्स होते हैं उनके सीड्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, पोटैटो प्लांट्स हो या टोमेटो प्लांट्स हो, कोई भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन अ सीड बैंक। सीड बैंक में क्या किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, केप्ट किए जाते हैं, तो उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। याद रखना, एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल। मेरे दोस्तों, बायोडायवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र है, जितने भी नेशन है, जैव विविधता कोई राजनीतिक सीमा नहीं होती और इसलिए इसका प्रोटेक्शन, संरक्षण सभी राष्ट्रों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी मतलब सामूहिक जिम्मेवारी। द हिस्टोरिक कंजर्वेशन, ऐतिहासिक तौर पर इस सामूहिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसे द अर्थ समिट, पृथ्वी परिषद कहेंगे। कहां पर, रियो डी जनेरियो इन 1992। 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी, कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन, विश्व के सभी राष्ट्र टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता बचाने के लिए विश्व के सभी राष्ट्र ब्राजील में रियो दी जानेरियो 1992 में इन्होंने एक कंजर्वेशन ट्रीटी बनाई। एंड किस पर, कौन से मुद्दों पर, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। जितनी भी धरती पर बायोडाइवर्सिटी है उनका शाश्वत उपयोग और उसके बेनिफिट्स लेने चाहिए, यानी कि आने वाली पीढ़ियों को ये बायोडाइवर्सिटी बचा के रखनी चाहिए। यहाँ पर अर्थ समिट हुई थी 1990। यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग होता है मेरे साथियों। यहाँ पर इस हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, रियो दी जानेरियो इन 1992, याद रखना। सभी राष्ट्रों ने एप्रोप्रिएट मेजर्स करने होंगे बायोडाइवर्सिटी बचाने के और शाश्वत यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। आगे क्या लिखा है, इन फॉलो अप, उसके बाद वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मित्रों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आने वाली पीढ़ियों को जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनके लिए बचा के रखना, उनकी डेवलपमेंट करना। वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका में 2002 में हेड हुई।
इस वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल विश्व के 190 नेशंस, 190 कंट्रीज उन्होंने प्रतिज्ञा की, प्लेज्ड देयर कमिटमेंट, उन्होंने आश्वासित किया। किसके बारे में आश्वासित किया दोस्तों? याद रखिए, कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 तक, 2010 तक ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन अ करंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस एट अ ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। यानी कि पूरे वैश्विक लेवल पर जो भी बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, प्रादेशिक स्तर पर जो भी बायोडायवर्सिटी का लॉस होने आ रहा है, लोकल लेवल पर भी जो भी लॉस हो रहा है बायोडायवर्सिटी का, उनके बारे में प्रतिज्ञा की कि 2010 में ये हम बायोडायवर्सिटी का लॉस कम करेंगे। ये 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाली पीढ़ियों को बायोडायवर्सिटी बचा कर रखना, उनकी डेवलपमेंट करना, यही बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग होगा प्यारे दोस्तों, याद रखिए। इस वीडियो को प्यारे दोस्तों अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।